2 माह हो गए हैं, वो बच्ची है और उसकी वालिदा है, दोनों जो उनसे हैं वो गायब हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो सास हैं वो तो रो रो के बिलक बिलक के कह रही हैं कि इन्होंने मार दिया है। इसमें अब पुलिस, आपको क्या नज़र नहीं आ रहा कि पुलिस इस पर काम कर रही होगी या इस केस को ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है उन्होंने? सर पुलिस काम करती नजर नहीं आ रही, खामोश होती नजर आ रही। पुलिस को पता है लेकिन पुलिस अब बता नहीं रही अब जिंदा है या वो मुर्दा है। ये चीज पुलिस ने बतानी है। ये पुलिस के ऊपर जो है ना एक सवालिया निशान उठ रहा है कि पुलिस कर क्या रही है। उन्होंने कहा जी कि मेरी बेटी के ऊपर शदीद किस्म का जो है ना तशद्दुद करते थे। उनको इवन के जो कांच की बोतलें हैं वो तोड़ के कांचों के ऊपर जो है ना उसको चलाते थे, उसको इतना मारते थे कि उसका बुरा हाल हो जाता था। लाहौर शहर के अंदर ये जो पार्टीज हो रही हैं, पार्टीज के अंदर अभी पीछे ये एक बड़ा मशहूर जो है ना वो कत्ल भी हुआ है। आप ये सारी बात कर रहे हैं, आपका मतलब क्या है बात? मेरा मकसद सर बात करने का ये है कि जो पुलिस वाले हैं वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से नहीं निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरक डिजिटल और मैं हूं अशरफ सुहेल और प्रोग्राम है क्राइम एंड क्रिमिनल्स। क्राइम एंड क्रिमिनल्स का हमने जैसे बताया कि एक 1 लाइन इसकी थ्योरी है कि सोसाइटी जो है उसमें क्राइम क्यों है और उसको क्राइम फ्री कैसे किया जा सकता है। इस पर हम डिबेट करते हैं और मुख्तलिफ इश्यूज़ के सहारे उनकी बुनियाद पर बात आगे बढ़ाते हैं। अभी जो लास्ट प्रोग्राम हमने किया डीएसपी साहब का, उनकी बच्ची और बीवी के हवाले से, लोग ख़ास से उसमें इंटरेस्टेड हैं और आपके कमेंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा एक हौसला दिया है कि बात को आगे बढ़ाया जाए। सो मैं किसी तमहीद के बगैर, एक एतराज़ ये भी आया कि बहुत लंबा इंट्रो हो गया था, किसी तमहीद के बगैर हम अपना जो एक्सपर्ट है हमारे क्राइम रिपोर्टर मिस्टर आसिफ मुग़ल, उनकी तरफ आते हैं। आसिफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। आपके बड़े भाई वहाँ पे लोग जो हैं आपके हक़ में नारे बुलंद कर रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, वो क्वेश्चन आपने जो किया उसका जवाब आसिफ से लेना चाहिए था। तो आसिफ, मैं तो जो कहता रहा डीएसपी साहब के केस के ऊपर, वो तो अब सब आपके सामने ही है। बिल्कुल सर। ज़रा थोड़ी सी डेवलपमेंट बताएं कि उसके ऊपर और क्या चीज़ें आ रही हैं। उसमें सर डेवलपमेंट जो अभी तक, क्योंकि पुलिस पहले ऐसे लगता था जैसे पुलिस जो है ना वो डीएसपी साहब का साथ नहीं दे रही। अब लग रहा है जैसे लगता था सर, अवाम को भी लगता था, मुझे भी लगता था, ठीक है। लेकिन मैं अगर ज़ाती तौर पे कहूँ ना, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक मैंने चीज़ें जो उनको देखी, मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इवन कि मेरा उनके साथ सिर्फ एक ही दफ़ा फ़ोन पे बात हुई है और वो इसी केस से रिलेटेड ही बात हुई है कि मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये क्या मतलब कि मामला चल रहा है। तो उन्होंने अपनी जो है ये उनके जो ससुराल वाले, जो उनकी सास और साली साहिबा जो प्रोग्राम्स कर रही हैं या वो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा रही हैं, उसी वाले से उन्होंने कहा जी ये मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, बच्ची और बीवी मेरी इनके पास है। ये बात उधर से ही पुलिस का मौक़िफ़ था। पुलिस ने जो डीआईजी साहब की जो पीआरओ हैं राव अवैस साहब, उन्होंने भी कहा जी जो इल्ज़ामात उनकी फैमिली लगा रही है वो सारे बेबुनियाद हैं। तो अब जो सारी जो मेन चीज़ है ना सर के इधर आ जाती है कानून की बात। चाहे वो डीएसपी हैं, चाहे वो आईजी हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेन चीज़ है सर कि 2 जिंदगियों का सवाल है, वो किधर चली गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये ना पुलिस बता रही है और ना उनकी फैमिली बता रही है, क्योंकि उनकी जो सास हैं वो तो रो रो के बिलक बिलक के कह रही हैं कि इन्होंने मार दिया है। अगर मार दिया तो 302 की FIR हो डीएसपी साहब पे, सामने ले गए, क्योंकि सर इनको अब सामने लानी चाहिए और लानी पड़ेगी। आज ले आए कल ले आए। इसलिए अब जो डीएसपी साहब का जो किरदार है ना वो सर वो भी मशकूक होता जा रहा है और उनकी जो फैमिली है उनका किरदार भी मशकूक होता जा रहा है। इसमें सबसे पहला काम वो जो जिम्मेदारान अफसरान है उनको अदा करना चाहिए, वो देखें, क्योंकि सर बड़ा लंबा अरसा हो गया। एक डीएसपी साहब की फैमिली है, वो को आम लोग नहीं है या को आम पब्लिक हो ना, वो तो जलील हो रहे होते हैं। अब इसमें नहीं समझ आ रही है कि डीएसपी साहब जलील हो रहे हैं या जो उनकी फैमिली की जो फैमिली आगे। मुझे ये बताएं, अब आपकी फाइंडिंग क्या कहती हैं? शुरू में हमने एक चीज़ को डिस्क्राइब किया था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि क्राइम है। जी सर। तो इस क्राइम के या जो भी हुआ, गुमशुदगी है, 2, जैसे आपने कहा कि 2 इंसानी ज़िंदगियां हैं। बिल्कुल सर। वो नज़र नहीं आ रही हैं, उन तक पहुंचा जाना चाहिए जिस हालत में भी वो हैं। जी सर। तो इसमें अब पुलिस, आपको क्या नज़र नहीं आ रहा कि पुलिस इस पर काम कर रही होगी या इस केस को ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है उन्होंने? सर पुलिस काम करती नज़र नहीं आ रही, खामोश होती नज़र आ रही है। पुलिस हर के हक में, ये डीएसपी साहब के हक में लग रहा है मामला जो है ना,
मशकूक होता जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ अगर वो सामने नहीं लेके आ रहे ना, इतना मैं 100% श्योर हूँ कि उनको पता है कि ये फैमिली किधर चली गई। किनको? पुलिस को। पुलिस को पता है। पुलिस को पता है, लेकिन पुलिस अब बता नहीं रही अब जिंदा है या वो मुर्दा है। ये चीज़ पुलिस ने बतानी है। ये पुलिस के ऊपर जो है ना एक सवालिया निशान उठ रहा है कि पुलिस कर क्या रही है। सर देखिए, DIG साहब ज़ीशान रज़ा साहब और SSP इन्वेस्टिगेशन जो है मोहम्मद नवीद साहब, इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, इनको सामने आना चाहिए अगर महकमा पुलिस की साख को बचाना है। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा से माजरत के साथ, आपकी बात कट गई, हो सकता है आपके फैंस नाराज़गी का इजहार करेंगे, मैंने बात काट दी आपकी, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मुझ पर यह भी कहा जा रहा है कि मैं पुलिस को फेवर कर रहा हूँ। जी सर। और पुलिस की हमायत में मैं बात करता हूँ। आपने जिन दोनों अफसरान का नाम लिया है ना, DIG साहब जो हैं ज़ीशान रज़ा साहब और मोहम्मद नवीद साहब, दोनों मेरी उनसे मुलाकातें भी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस के हवाले से वो बड़े आप कह लें अपराइट ऑफिसर्स हैं वो भी। जी सर। तो डेफिनेटली मेरा ये ख्याल है कि पुलिस इसके ऊपर कंसर्न्ड है और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सिर्फ ये है कि वो हक़ाइक़ जो उनसे हैं उनको मंजर आम पर नहीं ला रही है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि चीज़ें अगर मंजर आम पर ले आई जाएँ, यानी वक्त से पहले किस चीज़ को अगर वो ओपन रोज़ाना इसके ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दें, जी सर, तो मुमकिन है कि ये केस ख़राब हो जाए। तो आपको ये पता चलेगा उस वक्त के जब जो कल्प्रेट है या जो लोग हैं इसमें जो इन्वॉल्व हैं, कोई भी है, वो उस खातून के अपने घर वाले हैं या DSP साहब हैं, कोई भी हो सकता है। तो जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है वो को ज़्यादा देर की बात नहीं, आप उसको उनको कानून के शिकंजे में आते हुए देखेंगे। और मज़ीद जो साहब ये है, कभी आप मैं निकला तो आप सुन रहे थे उनकी कोई गुफ्तगू भी उसकी वालदा की, वो क्या कहती हैं? सर उनकी वालदा सास है इनकी DSP साहब, जो इनकी सास है ना, उनके सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं है। उन्होंने मतलब कि इनको सज़ा देने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा जी कि मेरी बेटी के ऊपर शदीद किस्म का जो है ना तशद्दुद करते थे। उनको इवन के जो कांच की बोतलें हैं वो तोड़ के कांचों के ऊपर जो है ना उसको चलाते थे, उसको इतना मारते थे कि उसका बुरा हाल हो जाता था। लेकिन सर अगर दूसरी तरफ सोचा जाए तो अगर 20 साल से सिर्फ वो तशद्दुद ही बर्दाश्त कर रही है तो क्यों मार खा रही थी, क्यों बैठी थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे व्यूअर्स आप ज़हन में रखिएगा, हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम रूटीन के जो क्राइम और क्रिमिनल जो मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड प्रोग्रामों की तरह से ना हो। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, क्वेश्चन ये है कि ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ इन फोकस, उस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो DSP साहब हैं, मैं बिल्कुल भी, मेरी राय ऐसी नहीं है कि उनको क्लीन चिट दे दी जाए। उनकी फैमिली के लोग हैं, उनकी बेटी हैं, उनकी वाइफ हैं, वो गायब हुई हैं, 2 महीने हो गए हैं। पहले वो उनकी हर मूवमेंट का उन्हें पता था कि वो खाना कहाँ खा रही हैं, ग्रोसरी कहाँ से ले रही हैं, इस बात तक का DSP साहब को पता था। और जब से वो गायब है खातून अपनी बेटी समेत, DSP साहब को पता ही नहीं चल रहा। और बड़े इंटेलिजेंट DSP हैं, इन्वेस्टिगेशन की DSP हैं, और बड़े बड़े हीनियस क्राइम जो उनसे हैं उन्होंने उनको अनफोल्ड किया और क्रिमिनल्स को पकड़ा भी। तो इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। और बिल्कुल जैसे आसफ ने यह बात कही कि 20 साल हो गए हैं शादी को, खातून है वो अगर तशद्दुद का निशाना बन रही है तो क्यों बन रही है? कुछ तो है, कोई ना कोई तो चीज़ है जिसके पीछे बात है। हम किसी को भी बुरा नहीं कह रहे हैं या किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं या किसी को कटहरे में खड़ा करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमें भी क्राइम को समझने की ज़रूरत है। और ये एक जो समझना होता है ना, ये एक मैसेज है मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी और हमारे गिरदो नवा के लिए भी, कि हमारे इर्द गिर्द जो क्राइम हो रहे होते हैं या क्राइम जो पिनप रहे होते हैं, जो किसी खुदा ना खास्ता हादसे या अंजाम पर पहुंचने वाले होते हैं, पहुंचने के करीब होते हैं या ऐसे ट्रैक पर होते हैं कि कोई ख़तरनाक बात हो सकती है, तो जो लोग देख रहे हैं या जो लोग ख़ुद उससे गुजर रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि हमें अपनी इस्लाह कैसे करनी है। बहरहाल मतलब बात करने का ये है कि 2 माह हो गए हैं, वो बच्ची है जो आई थिंक सो क्योंकि 17-18 साल की बच्ची है और उसकी वालदा है, दोनों जो उनसे हैं वो गायब हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है। सर ये देखें, कानून की अगर बात की जाए, अभी ये कुछ रोज़ ही हुए हैं सोशल मीडिया पे बड़ा शोर हो रहा है, महक मलिक है, एक डांसर है। हाँ जी, बड़ी पॉपुलर डांसर, बहुत पॉपुलर। हाँ जी। और उनको सर एक बड़े प्रोटोकॉल के साथ सरकारी गाड़ी के अंदर एक नाम नहाद जो है MPA साहब हैं,
उनको उनकी गाड़ी के अंदर उनको बड़े प्रोटोकॉल से लाया जाता है। वहाँ पे मुजरा होता है, बड़े शोर शराबा होता है और वहाँ पर कानून वाले सारे बेबस हैं। अच्छा। वहीं भावलनगर का एक और वाकया है, वहाँ पे एक बेचारे दूल्हे की शादी हो रही है और उसको पकड़ के उन्होंने दूल्हे को ही अंदर कर दिया। किस लिए? यही इसी मुजरा करवाने की वजह से। शादी उसने, उसकी शादी थी अपनी, उसकी शादी पे जो है ना वो डांस हो रहा है, मुजरा हो रहा है, जिसको मुजरा कहा जा रहा है, और उसको जो है ना अंदर पकड़ के अंदर कर दिया। मैं बात ही सर सिर्फ कानून की कर रहा हूँ। और वो तो उन्होंने रिक्शे वालों को भी ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर चलाने पे, स्पीकर चलाने पे। सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि देखें, अब किसी आप देख लें कि डीएचए के अंदर चले जाएं सैटरडे नाइट को, लाहौर डीएचए के अंदर, अगर आपको वहां पर गाड़ियां, ड्रिंक एंड ड्राइव और लाउड स्पीकर आपको बहुत नजर आएगा, तो लेकिन कौन एफआईआर देता है? मैं देखता हूँ करते हैं। लाहौर शहर के अंदर ये जो पार्टीज हो रही हैं, पार्टीज के अंदर अभी पीछे ये एक बड़ा मशहूर जो है ना वो कत्ल भी हुआ है, आपने भी देखा, और पार्टीज हो रही हैं। क्या वो वहां पे कोई नशा नहीं चाह रहा या वहां पे कोई लाउड स्पीकर नहीं चाह रहा? वो सिर्फ ये होता है। आप ये सारी बात कर रहे हैं, आपका मतलब क्या बात है? मेरा मकसद सर बात करने का ये है कि जो पुलिस वाले हैं वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से नहीं निभा रहे हैं, वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रहे। कि मैं इस आपकी बात ठीक है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरह से नहीं फॉलो किया जा रहा उसकी इंडिकेशन होनी चाहिए, जैसे आपने की। जी सर। आपने बहावलपुर का जिक्र किया कि एक तरफ तो महक मलक जो है वो प्रोटोकॉल के साथ उसको लेकर जाया जा रहा है डांस करवाने के लिए, रक्स करवाने के लिए, और दूसरी तरफ एक आम आदमी है जिसकी शादी है, उसको पकड़ लिया गया कि उसकी शादी के ऊपर लोग रक्स कर रहे हैं या खवातीन रक्स कर रही हैं। सर इतनी तो मेहरबानी कर सकते थे ना कि दूल्हे को छोड़ देते, उसके किसी दाएं बाएं वाले को पकड़ सकते थे। उन्होंने शादी वाले दिन दूल्हे को ही अंदर कर दिया। तो ये जो एक सिलसिला है, और दूसरी तरफ जो कंपैरिजन उन्होंने दिया कि रिक्शे वाले को तो पकड़ लेते हैं कि उन्होंने ऊंची आवाज़ में उसने गाना लगाया हुआ था, हमारे ख्वाजा साहब की पसंद का गाना था पंजाबी, वो ऊंची आवाज़ में उसने लगाया हुआ था, उसको पकड़ लिया। लेकिन डिफेंस में जो सैटरडे नाइट को ड्रिंक एंड ड्राइव होता है और ऊंची आवाज़ में जो म्यूज़िक चलता है, उनको लोग आप क्यों नहीं पकड़ते? मैं यहाँ पर बिल्कुल ये बात जो सी है इसको इंडोर्स करूँगा, अगरचे मैं फिर बार ये कह रहा हूँ कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एक डिसिप्लिन्ड यूनिफॉर्म्ड डिपार्टमेंट के तौर पर मैं पुलिस को सपोर्ट करता हूँ। आप सब लोग जो पुलिस पर तनकीद करते हैं या उसके ऊपर तनकीद सुनना पसंद करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। सपोज़ एक बटन हम दबा दें, ऐसे ऑन ऑफ वाला बटन जो होता है, ऐसे करके मैं बटन ऑफ़ करूं तो पुलिस का महकमा जो सा है वो गायब हो जाए, तो मुझे बताइएगा कि पंजाब में या पाकिस्तान में जो क्रिमिनल्स हैं, जो लॉ जो उसको तोड़ते हैं कानून को, वो क्या करते हैं आपके साथ? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुलिस को अंधाधुंध सपोर्ट करें। अगर डिफेंस में लोग जो उनसे अंधाधुंध जिसे कह लें कि वो जो मर्ज़ी कर रहे हैं और उनको पूछने पकड़ने वाला नहीं है, और वो कहीं बुरे वाला में रिक्शे वाला बेचारा जो उनसे वो ऊँची आवाज़ में रिकॉर्ड लगाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, ये बात बिल्कुल काबिल एतराज़ है और इसके ऊपर पुलिस को काम को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए इसके ऊपर। और आसफ, ये जो आपने कहा है इसके ऊपर बिल्कुल ठीक है। कोई आपके पास और एविडेंस आई है डीएसपी साहब के हवाले से, उनके केस के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा ह्यूमन बेसिस पर भी है और वैसे भी क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम केस है ये? सर इसमें ना सबसे बड़ी बात ये है कि अगर तो इसमें कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व होती ना, क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे, क्योंकि मैं एक आधा नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर वो लूँगा तो इन अफसरान के भी वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये क्या कर गया या क्या बात कर गया। ठीक है, वो फिर मेरे लिए भी मुसीबत बन जानी और भी बहुत कुछ जो है ना वो बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। सर आप देखें, अगर तो इसके अंदर दूसरी पार्टी होती तो मेरे ख्याल से डीएसपी साहब ने खुद भी नहीं था छोड़ना। मैं डीएसपी साहब को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखूं उनकी फैमिली को, क्योंकि उनका डीएसपी साहब का मौकफ था कि वो नाराज होकर घर से गई हैं, अब वो जाएंगी तो अपनी फैमिली के पास ही जाएंगी ना। तो डीएसपी साहब तो गए भी हैं उनके घर जाके? सर वो जब गायब हुई हैं, गायब होने के 10 दिन बाद वो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा ढूंढा है, मैंने आपसे भी पूछा है, फोन कर रहा हूं तो राब्ता नहीं हो पा रहा था, फिर वो वहां पे चले गए हैं। शायद इसलिए हो सकता है वो देखने गए होंगे किधर है, या कोई इस तरह का भी कोई मामला हो सकता है। अब वो ना डीएसपी साहब का एक ही मौकफ था कि वो इनके पास है, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। ठीक है, उनका तो सामने आ गया, उनकी बहन का भी आ गया। जी सर, और उसकी वालदा का भी आ गया,
वो तो रो के ये बात कह रही हैं कि हमारी बेटी को इसने मार डाला है, अपनी बेटी को कहीं गायब कर दिया। आप देखें ना सर कि अगर वो डीएसपी हैं, क्योंकि मेरी हमायत इनके साथ थी, मेरा ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन फिर भी मेरी हमदर्दी इनके साथ थी। लेकिन अगर ये चीज सामने नहीं आ रही तो डीएसपी साहब को फिर वो कटहरे में खड़ा करें, डीएसपी साहब की तफ्तीश करें, उनसे पूछे कि किधर गई आपकी बेटी है। जो एक देखे सास है, साली है, उनका जो शक है वो भी दूर करना चाहिए। डीएसपी साहब है तो वो कोई आसमान से तो नहीं ना उतरे कि जी उनकी तफ्तीश नहीं हो सकती या उनसे पूछा नहीं जा सकता। बहुत अच्छी बात है, इस पर हम बात मजीद करेंगे, क्योंकि अभी ये जो स्टोरी है वो आप कह लें कंक्लूड नहीं हुआ इसका। लेकिन व्यूअर्स, ये जो कहानी है डीएसपी साहब की, इसके जो पहलू मुख्तलिफ सामने आ रहे हैं। एक तो ये है इंसानी पहलू है कि एक बच्ची और उसकी वालदा 2 महीने से गायब है और कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। ये अल्टीमेट और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस डिपार्टमेंट की कि वो ये जो गुमशुदा लोग हैं किसी भी आप कह लें तफरीक के बगैर इनको तलाश करें, इन तक पहुंचने की कोशिश की जाए। ये बहुत ज़रूरी है। ये पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये केस स्टडी के तौर पर भी इसको लिया जाना चाहिए और आई होप सो कि पुलिस इस पर वर्क कर रही होगी कि उनका अपना एक ऑफिसर है जिसकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक उनका मौक़िफ़ है डीएसपी साहब का, वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी और बच्ची गायब है 2 माह से और उनका शुबा है कि वो उनके ससुराल के पास हैं। लेकिन उसके मुकाबले में पैरेलल जो ससुराल वाले हैं उन्होंने दावा किया है, उनका ये क्लेम है कि अपनी अहलिया को उन्होंने मार डाला है और बच्ची को उन्होंने कहीं गायब कर दिया। तो उनको भी ये चाहिए जो ससुराल वाले हैं कि वो पुलिस से रजू करें, कोई एफआईआर वगैरह उसके उन पर दर्ज करवाएं। पुलिस का ये काम है कि इसके तमाम पहलुओं को नज़र में रखकर इस पर इन्वेस्टिगेट करे और इस चीज़ को भी देखे कि कोई थर्ड पार्टी तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे अभी आसिफ ने कहा कि ऐसे ऐसे क्रिमिनल भी हो सकते हैं जिनको पकड़ा हुआ है डीएसपी साहब ने, कहीं उनका ना मामला हो। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सारी कहानी अंदर ही कहीं ना कहीं गर्दिश करती हुई बहुत जल्द सामने आएगी। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी पुलिस की परफॉर्मेंस के हवाले से और डीएसपी साहब के इस केस के ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे और क्राइम और क्रिमिनल में हम दीगर मौज़ूआत पर भी बात करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।